एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। मेरे क्यूटी ब्यूटी तो आ गई है और चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा के बाद फिर मिलूँगी, अभी तो नहीं। क्या क्या करूँगी देखती हूँ। अभी बहुत तो ठंड लग रहा है, मैं नहा ली इसीलिए मुझे ठंड नहीं लग रहा है। नहाने के बाद पूजा वगैरह सब करने के बाद फिर से मैं सर ओढ़ के ही काम करूँगी। तो बने रहिए वीडियो पर। चलिए, तो ये देखिए, मैं जो नहाने के बाद ही मैं जल्दी ही कपड़े को सुखाने के लिए टेरिस ले गई थी, क्योंकि जल्दी सुखा दूँगी तो जो बेटी की स्वेटर है ना वो जल्दी ही सूख जाएगा। इसीलिए मैं ऊपर ही छत के ऊपर ही ले गई थी। तो इसको मैं जब उसको जल्दी सूखना है तो सुबह सुबह ही मैं उस टाइम हो गया था 8:30 हो गया था। हाँ, 8:30 हो गया था। उस टाइम लेकर ही मैं जल्दी ही सुखा दी हूँ उसकी जो स्वेटर है। मुझे हमको जल्दी कहीं जाना है ना, इसीलिए तो मैं बाद में बताऊँगी, अभी नहीं। तो ये सारे कपड़े को पहले तो सुखाने के लिए मैं छत के ऊपर ले गई। और आज थोड़ा धूप आ रहा था, लेकिन कल बहुत ही कोहरा था। धूप भी था लेकिन कोहरा था। और बहुत फ्रेंड्स भी कमेंट किए थे क्या हुआ ना, जो हाँ हमारा भी यहाँ हो रहा है ठंड, ऐसे कह रहे थे। तो हमारा यहाँ तो होता है भाई हमेशा। कभी तो हम गर्मी के सीजन बहुत गर्मी लगता है, सर्दी के सीजन पर ठंड बहुत होता है, ऐसा होता है हमारे साइड। और जिस साइड में ट्रैफिक होता है और समुद्र होता है उस टाइप में उतना नहीं होता है। और ये सारे पैंट उसकी जो जीन्स पैंट वगैरह वाला सारे मैं उसको छत पर ही डाल दी हूँ, जल्दी ही मेरा सूख जाएगा। इसीलिए मैं सुबह सुबह ही करती। उसके बाद ही मुझे खाना बनाना होगा। मुझे जल्दी खाना, जितनी जल्दी मैं काम ख़त्म करूँ उतनी जल्दी मैं खाना बनाऊँगी, ऐसा होता है मेरा। मैं क्या बोल रही हूँ। और बेटी को भी कुछ करने तो नहीं, उसकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है ना, तो इसीलिए कुछ काम पड़ गया तो वो आई थी क्या आई है। तो उसको मैं कुछ अभी काम तो नहीं कर पाऊँगी, मैं खुद ही करती। नहीं तो थोड़ा बहुत हेल्प करती, लेकिन अभी नहीं, वो पढ़ाई में बिजी रहेगी। पराठा बनाऊंगी अभी। अभी 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 बेटी आई है तो उसके लिए बनाना है, वो तो खाने के लिए आई है। हाँ, बोल रही है तो बना रही है वीडियो पर। तो उसके बाद देखिए, मैं आलू पराठा बनाने के लिए मैं बोल रही थी ना, बेटी बोल रही थी मैं खाने के लिए ही आई हूँ मम्मा, ऐसे बोल रही थी। तो मैं आलू पराठा बनाने के लिए आलू को तो जो प्रेशर कुकर में दे दी थी, तो आलू हो गया था, सिज गया था। और इसमें मैं जो जीरा और मिर्ची का पाउडर ही, भुना हुआ जीरा मिर्ची पाउडर में दूँगी, तो नमक और जो हमारा धनिया पत्ता उसी के साथ ही मैं बनाऊँगी। ज़्यादा कुछ काम झाम नहीं होता है, ऐसा होता है। तो ये देखिए पराठा भी मैं बना दी हूँ, और माँ बेटी उसकी एक पराठा, मेरा एक पराठा, बस उतना। और गाय के लिए रोटी तो मैं बना दी हूँ। और थोड़ा हार्ड हो गया था तो ठीक है, पराठा के लिए हार्ड है भी तो अच्छा है। तो इसी टाइप का मैं बना लेती हूँ। अभी सर्दी के सीजन का पराठा खाओ भी तो बहुत ही अच्छा है। और शाम के टाइम तो मैं रोटी जो पकौड़े वगैरह नहीं बना पाती हूँ, घर में तो नहीं रहती हूँ, कैसे मैं बनाऊँगी। वैसे तो शाम को कुछ खा लो ना, रात को खाने को मन नहीं करता है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और ये देखिए दाल भी चढ़ा रही हूँ, इधर चावल चढ़ाई हूँ, उधर दाल भी चढ़ा दी हूँ। जल्दी ये सब काम ख़त्म, जितनी जल्दी मेरा काम ख़त्म होगा उतना अच्छा है। चावल चढ़ाती हूँ, दाल चढ़ाती हूँ, उसके बाद ही मुझे धूप पर बैठ कर ही मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह कट करना है। सुबह नहीं करी हूँ, जब मतलब पूजा वगैरह जब होता है ना, मेरा थोड़ा सब्ज़ी वगैरह कट करना थोड़ा लेट होता है। तो आज मैं वो सब्ज़ी बनाई थी
पत्ते गोभी की सब्जी, पत्ते गोभी, आलू और बैंगन मिलाकर ही मैं सब्जी को कट कर रही थी। देखिए धूप कितनी अच्छे धूप आ रहा था, तो बेटी उधर बैठी है, बैठ कर ही पढ़ाई कर रही थी उधर, और यूट्यूब से ही वो पढ़ाई कर रही थी। कुछ मतलब उसको हेल्प हो जाता है, ऐसे बोलते यूट्यूब में बहुत कुछ हेल्प भी हो जाता है, बहुत कुछ पढ़ाई में, कुछ सिलाई वगैरह में बहुत कुछ होता है, कैसे हम मैनेज करते हैं घर को, कुछ हाउस वाइफ से भी हमको ये सब पता चल जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो ख़राब चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी है, उसको आप देखा करो। तो ये देखिए पत्ता गोभी को मैं कट कर रही थी। इधर ना ये मेरा जो काला धागा मेरा टूट गया था, तो उसको मैं एक चेन टाइप का बनाकर, क्रोशिया में तो चेन टाइप का बनाते हैं, मैं ऐसे ही बना रही थी। तो मेरा काला धागा जो नज़र धागा, उसको मैं मेरे पैर में ही लगाती हूँ, बांधती हूँ। बेटी बोल रही थी मेरे भी बांध दो, तुम्हारा तो अभी ठीक है, कैसे मैं बांधूँगी। तो ये था जो साग, लाल साग है, कोसला साग कहते हैं। तो बेटी बोली कोसला साग खाने को मन कर रहा है तो बना दो। मैं बोली ठीक है। तो ये बागान का था कोसला साग, उसको मैं कट कर दी थी, और उसके बाद मैं शॉप चली गई थी। और बेटी की मुँह जो फेस पर हुआ था वाइट हेड्स, उसको मैं निकाल रही थी। वो बोल रही थी वाइट हेड्स को निकाल दो, तो ठीक है चलो मैं निकाल दूँगी। और धूप देखिए कितने अच्छा धूप है ना, चश्मा पहनकर ही उसकी जो वाइट हेड्स में निकाल रही थी। तो उस टाइम हो गया था लगभग 12 बज गया था, तो 12 बजे सब मैं कर रही थी। और क्या मैं करूँगी, मतलब बाहर बैठकर ही धूप में अच्छा लगता है। और ये बहू भी देखिए मेरे पास बैठी, वो हमेशा भाभी भाभी ऐसे बोलती है हमेशा। और देखिए कुछ हमारा प्याज का पौधा रह गया था, उसको भी हम इधर था जगह, तो उधर हम लगा रहे थे। मतलब हर रोज़ जो कोई भी देखेगा बोलेगा ये कितना करते हैं, हमारा जैसा चाची हो तो बहुत ही हंसेंगे। फनी की बात है भाई, बहुत फनी की बात है। हमारा जैसा चाची होंगे तो दिन मतलब साल भर हम प्याज के पौधा लगा लगा कर ही चलेंगे, और क्या। तो दोनों मिलकर ही हम लगा रहे थे, और मैं देख रही थी कुछ पौधे अच्छा वाला है तो उसको लगाएंगे, जो ख़राब हो गया उसको फेंक दे। कितना लगाएंगे, मतलब डेली कर करके ना इरिटेटिंग लग रहा है मुझे आजकल। तो मैं कुछ उसको जो बहू को मैं दे रही थी, अच्छे वाला जो पौधा, जो मोटा वाला जो पौधा, उसको दे रही थी, वो लगा रही थी। और देखिए उसके बाद हम पानी दे दिए हैं, जो जब भी कुछ पौधा लगा तो पानी देना होता है। उसके बाद ये देखिए जो हमारा हैंडपम्प जिस जगह पर है उसको मैला हुआ था, तो झाड़ू लगा रही थी, और बहू भी इधर है। हम ऐसे मिलजुल कर ही कर लेते हैं। तो भतीजे की बहू है, और बेटी बाल धो रही थी, देख लीजिए कैसे झाग निकल रहा है, बाल धो रही है। तो हम ऐसे खड़ा हुए थे सब मिलकर, अच्छा लगता है। उसके बाद मैं दाल को तो छोंक नहीं लगाई थी, दाल को छोंक लगा रही थी। वैसे ये जो नैपकिन होता है ना, नैपकिन तो नहीं, ये कपड़े है, तो उसको मैं कमर में ही, वेस्ट में ही टक कर दी थी। बार बार हाथ धोना पड़ता है ना, इसीलिए तो दाल को भी छोंक लगा दी हूँ। और उसके बाद जो लाल साग है, साग को बना रही थी बेटी, तब तक वो नहा रही थी। बाल धो तो लिया था, नहा रही थी, तब तक ये साग हो जाएगा। तो हम उसके बाद हमारा लंच एंजॉय किए थे। ऐसा मेरा दिन भर का काम होता है, लेडीज़ का ऐसा ही काम होता है भाई। और क्या मैं बोलूँ, ज़्यादा कुछ बोलने का भी नहीं। अभी तो सर्दी का विषय तो अभी भी है, ठंड सर्दी है, तो हम ऐसे साग बनाते हैं। तो चलिए बस आज का ब्लॉग उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।